रथारूढ गच्छन् पथि मिलितबुदेव पथाले प्रादुराभं प्रतिपादम् उपकर्णा सदया दया सिंधु बंधु सकला जगतां सिंधु सताया। सभी को बोलना है। जगन्नामी नयना पथगामी भवतु मे। कुछ नहीं समझ में आया तो हरे कृष्ण बोलना चाहिए। ब्रह्म पीड कुबल यदलोत्पल नयन निवासी नीलाद्रौ निहित चरणो अनंत शिरसी रसानंदो राधा सरस वपुरा लिंगान सुखो पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे। न वै जाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविलाभा जाचे अहम राम्यां सकल जनक्यां वरं वधूम् सदा काले काले प्रमथा पतिना गीता चरितो। सभी बोलिए। जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे। एक बार और। जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे। हरतं संसारं द्रुत तरम् आसरं सुरपते हरत्वं पापानं विदतिमपरां यदा वपते अहो दीननाथ निहित चरणो निश्चितमिदं। सभी साथ में बोलिए। नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे। एक बार और। जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ
नित्यं यपठेत् पाठया शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति कालिन्दीतट विपिन संगीत खरावो कालिन्दीतट विपिन संगीत खरावो कमला स्वाद मधुपा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सभी को बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा वॉल्यूम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhav, Radha Raman, Jai Radha Raman. Jai Panchatattva, Jai Gauranita. Jaya Jagannatha, Baladeva, Subhadrama, Jaya Sudarshana. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की समवेत भक्तविंद की निताई गौर ब्रह्मण्य। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज कौन सा दिन है? सप्तमी है ना रे? तो सप्तमी के दिन में आप लोग जो ऐसे विकट स्थिति में है, देखिए माइक भी लेक्चर नहीं होने देना चाहता है। ऑन कर दीजिए। कभी कभी इस्कॉन वालों को ना थोड़ा थेथर बोला जाता है। थेथर समझते हैं? बिहार में ऐसा वर्ड यूज होता है, थेथर। थेथर मतलब बहुत ही थोड़ा कट्टरवादी टाइप, जिहादी टाइप। हमारा कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना है ऐसा। ये देखो आज अष्टमी का दिन है, इस दिन भी लेक्चर बंद नहीं किए लोग, नालायक लोग। आज तो छोड़ देता, हाँ। और भी कुछ लोग प्रसाद पा के चक्कर में आ भी जाते हैं, है ना। जनरली आप लोग को नहीं बोले, कुछ लोग कथा के चक्कर में भी आते हैं। चलिए, तो देखिए कुछ कुछ भ्रांतियां हैं रिगार्डिंग दुर्गा माँ, उसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, राइट। एक तो ये ना कि इस्कॉन वाले बाकी देवी देवता से जलन करते हैं, हाँ। कृष्ण को छोड़ के किसी को नहीं मानते। जब से इस्कॉन वाले आए हैं पूरा शास्त्र उलट पलट कर दिए हैं। पहले हम लोग को लगता था विष्णु जी ऊपर है, आके बोलते नहीं कृष्ण ऊपर है, विष्णु नीचे है। किसी को लगता था शिव जी ऊपर है, बाबा धाम, वो बोले नहीं शिव जी भी नीचे है, कृष्ण ऊपर है। कुछ लोग देवी देते। पहले क्या था ना पता है आपको? कुछ साल पहले तक ऐसा था कि जिसको जो पूजा करना करो, बस ऑल इज वेल, ऐसा चलता था। इवन मैं भी इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले मुझे समझ में नहीं आता भगवान कौन है। कभी शिव जी अच्छे लगते थे, कभी विष्णु जी अच्छे लगते थे, कभी कृष्ण जी अच्छे लगते थे, कभी माता सरस्वती का याद आता था एग्जाम के टाइम में, हाँ आता है ना। अभी कुछ लोग अभी, अच्छा कितने लोग ऐसा किए हैं, दुर्गा देवी का कोई अष्टमी या नवमी के दिन या दशमी के दिन अपना सारा किताब ले जाके दुर्गा माँ के चरण में, ये माता जी लीजिए पूरा आशीर्वाद दीजिए, पढ़ाई किया नहीं किया मार्क्स आना चाहिए। कितने लोग किए ऐसा किए, राइट। उसके बाद मार्क्स अच्छा आया था क्या? बेसिकली करते क्यों थे? एक दिन तो पढ़ाई से छूटे, नहीं तो कहीं आज भी ना पढ़ना पड़ जाए। माँ किताब पूरा दुर्गा जी के पास रख दिया ना, कैसे पढ़ाई करेंगे, हाँ। तो देखिए बहुत सारा भ्रांति चला रहा है रिगार्डिंग दुर्गा पूजा, है ना। एक भ्रांति ये भी है कि दुर्गा माँ को कौन सा गाना पसंद है, तेरी अखियों का जैसे से हुक्का मार, एज इफ दुर्गा माँ के हाथ में हुक्का है, हाँ। आप देखें कभी दुर्गा माँ एक हाथ से भाला एक हाथ में हुक्का, कभी देखें क्या? लेकिन ये गाना चलाते हैं एज इफ माँ बहुत एंजॉय कर रही होगी। ये अपनी माँ के पास चला तो वो एंजॉय नहीं करेगी, दुर्गा माँ के पास चला रहे हैं। तो बहुत सारा भ्रांतियां हैं, राइट। वो आज हम लोग भगवत गीता से भी देखेंगे और थोड़ा हम लोग लेक्चर से भी देखेंगे कि मतलब शास्त्र क्या बोलता है, राइट। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि दुर्गा माँ का मूड क्या है, क्या दुर्गा माँ का पूजा करना चाहिए, और पूजा करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, ये आज हम लोग देखेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि 2 बजे तक कंप्लीट कर दूं, राइट। तो देखिए, और जानते हैं आप जब शास्त्र पढ़ेगा ना, शास्त्र पढ़ेगा और भ्रमित हो जाएगा। अगर कोई अच्छे से शास्त्र पढ़ लेना और कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि नारद मुनि खुद आके बोल रहे हैं। जब सारा शास्त्र किसने बनाया, लिखा है? व्यासदेव ने लिखा है। लिखने के बाद वो बोल रहे मन ठीक क्यों नहीं लग रहा है, तो उसी समय नारद मुनि आए, बोले नालायक कहीं का वैष्णव अपराध किए तुम। बोले कैसा अपराध? बोले मेरे चरण में अपराध कर दिए। पता है तुमसे मिलने से पहले तक हम पूरा नारायण नारायण करते थे, अभी कंफ्यूज हो गए हैं। शिव बोले ना नारायण बोले ना दुर्गा बोले। किसी शास्त्रों में दुर्गा देवी का गुणगान कर दियो, किसी शास्त्रों में शिव जी का गुणगान कर दियो, किसी में कृष्ण का गुणगान कियो, किसी में वरुण देव का गुणगान, किसी में इंद्रदेव का भी गुणगान कर दियो। तुम करना क्या चाहते हो? वो बोले कि हम तो ये सोच रहे थे कि अलग अलग लोग का भक्त, अलग अलग तरह का भक्त है, अपने अपने भगवान में निष्ठा हो जाए। वो निष्ठा के जगह में हमारा निष्ठा जो बिगाड़ दिए अपराधी कहीं के। तो बोले अब क्या करूं, ये बताइए, गलती हो गया समझ रहा हूं, अब क्या करूं? तो बताएं कि अब एक ग्रंथ लिखो जिसमें क्लैरिटी हो हर चीज के बारे में। रिगार्डिंग शिव जी भी क्लैरिटी हो, रिगार्डिंग भगवान कृष्ण क्लैरिटी हो, रिगार्डिंग कृष्ण जी की क्लैरिटी हो, रिगार्डिंग दुर्गा मां क्लैरिटी हो। ऐसा कुछ आप शास्त्र लिखो, है ना। ऐसा किसने बोला? नारद जी ने। तब उन्होंने रचना किया था श्रीमद् भागवतम का। अब आपको श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक बता रहा हूं, उसमें भी व्यासदेव ने कुछ ऐसा लिख दिया कि आप भ्रमित हो जाएंगे। अब देखिए क्या लिखा है, मैं बता रहा हूं। एक श्लोक है
सेकंड कैंटो, थर्ड चैप्टर, श्लोक नंबर 2। देख क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्राह्मणा पतिम इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापते देवीं मायां तु श्री कामास तेजस कामो विभावसु। अब देख क्या बोल रहे हैं, यज्ञ यजे यजस काम कोश काम प्रचेतसम विद्या कामस्तु गिरीशा दंपत्यार्थौ मा सतिम दंपत्यार्थौ मा सतिम। देख क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं ये 2 लाइन ही बोलूंगा, पूरा श्लोक नहीं बोलूंगा। बोल रहे हैं कि देवी माया तु श्री कामा, किसी को अच्छा भाग्य चाहिए तो देवी, उसको देवी दुर्गा जी का पूजा करना चाहिए। अब किसको किसको अच्छा भाग्य चाहिए, थोड़ा हाथ उठाइए। अब देखिए चैंटिंग अच्छा हो जाए, ये भी तो अच्छा भाग्य ही है ना। तो दुर्गा देवी का भक्ति कौन प्रमोट कर रहा है, भागवतम प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे, देखिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, भाग्य अच्छा हो ना हो, पत्नी अच्छी होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ सुंदरता, इन टर्म्स ऑफ माइंड मैच, जो बोलूं चुपचाप मान ले, है ना। सब लोग ऐसा ही एज्यूम करते हैं कि विवाह करेंगे तो एक ऐसी लड़की आएगी, हाँ, जो मेरे आज्ञा का पालन करेगी। हर दिन रात में जब मैं ऑफिस से आऊंगा 1 गिलास पानी देगी, उसके बाद पैर दबाएगी, उसके बाद गला दबाएगी, ना गला नहीं दबाएगी, हाँ, हमको प्यार से खिलाएगी, लीजो, और हम वाह आशीर्वाद है, आशीर्वाद, हाँ। ऐसा होता है क्या। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि फेसबुक लाइव देखता है वो बताता था कि उसके पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते थे, है ना। 6 दिन ऑफिस रहता था, मंडे टू सैटरडे। रविवार को जिस दिन छुट्टी रहता था तो माँ बोलती थी कि 6 दिन मैं रसोई की हूं, 1 दिन मैं रसोई नहीं करूंगा। वो बंदा आके 7वां दिन रसोई करता था। अब माता जी आराम से रहते, हाँ आराम से बनाओ, मुंह में खिलाओ, मुंह में, हाँ, ऐसा चलता है, राइट। ये आपको ऐसे भी दिख जाएगा, अगर रसोई नहीं करेंगे तो पॉकेट से पैसा खर्च कराएंगे। तो आइडियल वाइफ, इतना क्यों नॉइज हो रहा है, पहले करना चाहिए था ना ये सब चीज, जाके बोलिए। तो आइडियली ना आइडियल हस्बैंड एग्जिस्ट करता है, ना आइडियल वाइफ एग्जिस्ट करती है। ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये एग्जिस्ट करते हैं सपने में, हाँ, ये मानसिक रूप में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप देखिए ना, शिव जी की पत्नी कौन, पार्वती माता, सती देवी, वो भी भगवान से पंगा ले ली। आपको बताया ना राम कथा में कि सती माता को बोल रहे हैं ये भगवान है, नहीं आप गलती बोल रहे हैं, अरे भगवान है, नहीं हम जाके चेक करेंगे। जाके चेक किए, उसके बाद पति को क्या बोल रहे, पता शिव जी को झूठ बोल रहे हैं। तो आइडियल वाइफ डजंट एग्जिस्ट या आइडियल हस्बैंड डजंट एग्जिस्ट, ये दोनों ही में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो इसलिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये सोचना कि गृहस्थ बन जाएंगे बहुत सुखी हो जाएंगे, ये एक भ्रम है। जो गृहस्थ लोग हैं वो अपना कंफर्म कर सकते हैं, ना क्या प्रभु, गलत बोल रहा हूँ तेजस प्रभु, एकदम सही बोल। देखिए डॉक्टर है, पैसा छोड़ी, उनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा नहीं तो फिर उनको मारेंगे। वो बताते हैं, करके आते हैं, प्रभु बहुत दुख है प्रभु। दैट आइडियल गृहस्थ लाइफ डजंट एग्जिस्ट, वो थॉट में एग्जिस्ट करता है ना, थॉट में एग्जिस्ट करता है। हम मिले तुम मिले बागों में गुल खिले, वो डजंट एग्जिस्ट नहीं होता है। हम मिले तुम मिले, बाग में जो फूल गए थे वो मर गए, राइट। मैं अपने दोस्त से पूछा, मेरे ऑफिस में पढ़ता मतलब काम करता है, तो उससे मैं पूछा कि आपका सुख का स्रोत क्या है, बताया था क्या, बताया था ना। तो वही बोलता है कि देखिए सुख का स्रोत ये है, जिस दिन पत्नी हमसे बात नहीं करती है ना, हम आराम से सोने देती है हमको, हम बहुत सुखी रहते हैं। बोले क्यों, आपका अरेंज मैरिज है? बोले लव मैरिज था, लेकिन देयर इज नो मोर लव, ओनली मैरिज एग्जिस्ट। सिर्फ मैरिज है, लव नहीं है। लेकिन लव मैरिज में भी अपने से चुना है बंदा, फिर भी दुखी है, राइट। तो बोलने का अर्थ यह है कि आइडियल गृहस्थ, आइडियल वाइफ, आइडियल हस्बैंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहते हैं, कम से कम ठीक है थोड़ा बहुत मैचिंग वाला लड़की मिल जाए। इसलिए तो कुंडली मिलाते हैं कि 36 में से कम 32 गुण मिल जाए, 32 नहीं 33.5 मिल जाए, 20 मिल जाए, 2 मिल जाए, कुंडली हमारा मिल जाए, इसलिए दिखाते हैं ना। आप देखिए, इसलिए कुंडली मैच करा के शादी करना चाहिए। बिना कुंडली मैच करा के शादी करेंगे, अगर मैच ठीक से नहीं हुआ तो बाद में बहुत बड़ा मैच होगा, रेसलिंग होगा पूरा।
तो इसलिए ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो लोग पक्के डिवोटी नहीं है, नए लोग हैं, चैंटिंग ठीक से नहीं करते हैं, तो पक्का कुंडली मिला के शादी करना चाहिए। जो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे डिवोटी हैं, जो रेयरली होता है, तो आप विदाउट मैच अच्छे हुए भी आप विवाह कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको कुंडली मैच करना चाहिए। तो देखिए यहां क्या बोल रहे हैं, अगर किसी को दाम्पत्यार्थ उमा सत्यम, किसी को सही पत्नी चाहिए जो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ले, तो किसको पूजा करना है? उमा, पार्वती माता को ये पूजा करना है। कौन बोल रहा है? देखिए भागवतम में व्यासदेव बोल रहे हैं। वो बोला कि आप सारांश बताइए, सारांश बता रहे हैं। बोले पत्नी के लिए आप शिव जी, कृष्ण जी में एकदम मत बोलना, वो तो पत्नी छीन लेते हैं। भगवान को बोला गया कि भगवान आप क्या देंगे हमको? बोले हम बहुत खुश होते तो हम सब ले लेते हैं। अगर बहुत भगवान खुश हो गए ना पे, कभी आप बोले भगवान हम पे कृपा कर दो। एक बार हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम साईं महाराज गए थे एक जगह लेक्चर देने के लिए। तो एक बंदा, नया बंदा था, मारवाड़ी बंदा था, मतलब गए थे, तो उसने ऑर्गेनाइज किया था। ऑर्गेनाइज करते हुए आते समय महाराज जैसे अभी लेक्चर दिए नहीं थे, घुस ही रहे थे लेक्चर देने के लिए, बोले महाराज कृपा कीजिए। बोले तुम पे कृपा होगा। महाराज क्या बोले? तुम पे कृपा होगा। अब लेक्चर के दौरान अचानक महाराज के मुंह से निकल गया कि जिस पे भगवान कृष्ण की कृपा होती है उसको सब छीन लेते हैं। अब वो मारवाड़ी बंदा डर गया, बोला हम कृपा मांग लिए, महाराज कृपा दे भी दिए, अब नेक्स्ट स्टेप तो ये भगवान से छीन लेंगे ना। तो बाद में एक लेक्चर का फिर महाराज के पास गया, बोले महाराज आप कृपा ले लीजिए। बोले क्यों? बोले अभी ना आप बोले कि जब भगवान कृपा करते हैं सब ले लेते हैं, ये बताइए इतना स्पॉन्सर किया इसीलिए कि सब छीन ले। बोले नहीं 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 नहीं। वो बोले कि देखो वो मूर्ख लोग को इतना कृपा नहीं करते हैं, ये कृपा शुद्ध वैष्णव पे करते हैं। जब सब छीन लेते हैं ना, तुम बहुत शुद्ध लेवल में, अभी तो तुम चिरकुट हो, तुमसे नहीं छीनेंगे तुमको सब देंगे अभी। तो भगवान जब बहुत खुश हो जाते हैं, कोई शुद्ध वैष्णव हाँ भगवान को पाना चाहता है, भगवान सब छीन लेते हैं। तो देखिए वो बोल रहे हैं कि अगर किसी को भाग्य चाहिए तो किसको पूजा करना है? किसको पूजा करना है? हाँ, माता दुर्गा को पूजा करना है। अगर किसी को अच्छा दाम्पत्य जीवन चाहिए, पत्नी अच्छा चाहिए, पति अच्छा, पति के लिए तो शिव जी है, पत्नी अच्छा चाहिए तो किसको पूजा करना है? 16 सोमवार का व्रत करना पड़ेगा आपको, हाँ, निर्जला, हाँ, तब आपको एक अच्छी पत्नी होने का चांसेस है। कलयुगा में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कि फास्टिंग ही सही नहीं होता तो वो भी सही नहीं होगा। तो जो भी हो, तो देखिए भागवतम में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब थोड़ा आगे हम लोग देख रहे हैं, देखिए शास्त्र में और क्या बताया गया है। पहले ये जान लेते हैं। देखिए अब एक जगह शास्त्र में बताया गया है कि दुर्गा देवी कौन है? माया है, भ्रमित करती हैं। एक तरफ बोला गया वो भाग्य बनाती हैं, और एक तरफ बोला गया है वो माया है, हमको भ्रमित करती हैं। दो अलग अलग बात हो गया ना। तो आज ये कंट्राडिक्शन भी हम लोग हटाएंगे कि उनका मूड क्या है, एक्चुअली वो क्या करती हैं, वो क्या भाग्य बनाती है ना बिगाड़ती हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं देवी दुर्गा है कौन, ये कहां से है, ये प्रोडक्ट कहां की है ना। आप देखिए भगवान, भारत में ना भगवान का फैक्ट्री है, इतना भगवान है, इतना भगवान ना। मैं पहले अपना जो ऑल्टर छोटा था उसमें सबको रखता था, ए दुर्गा माँ कहीं वो भड़क गई तो, ये भड़क गई तो, सबको रखते हैं हम लोग, राइट। एक ट्रेडिशनल बंगाली फैमिली में जाइए, उधर में सब लोग भगवान ऐसे करके, तू उधर जा, तू सरस्वती कहीं का उधर जा, हाँ, पूरा ऑल्टर भरा पड़ा है, प्रसाद मिलता है उसमें से एक एक दाना सब, तू एक ले गई, 2 ली थी 20 बार, हाँ, है ना। ऐसा चलता है भारत के ऑल्टर में। तो इसमें क्लैरिटी आ जाए, इससे लोग देखते हैं। देखिए जितनी देवियां हैं, जितनी एक्सपेंशन है, जितनी प्रकृति रूप में है, वो सारी श्रीमती राधा रानी की ही एक्सपेंशन है। अब वास्तविक में देवी दुर्गा कौन है देखते हैं। ब्रह्म संहिता में 44वां नंबर श्लोक है, उसमें क्या लिख रहे हैं देखिए। बोल रहे हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेका छाए वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा। लास्ट लाइन सभी को बोलना है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। देखिए अब क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखेंगे, छोटा ही रखेंगे आज, क्योंकि देखिए वो लोग भी अपना बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर रहे हैं ना। तो देखिए क्या हो रहा है, यहां बोल रहे कि सृष्टि स्थिति और प्रलय, ये 3 जन, एक जन देखता है, कौन? शक्ति रेखा, दुर्गा देवी देखती है। कौन? सृष्टि। सृष्टि मतलब क्रिएशन, कुछ भी संसार में क्रिएशन होता है,
सृष्टि, स्थिति, मेंटेनेंस और प्रलय ये कौन कौन देखता है? दुर्गा देवी देखते हैं। अच्छा देखिए, हमको डाउट है, हम लोग क्या सुने कि सृष्टि कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। और मेंटेनेंस कौन करते हैं? और प्रलय कौन करते हैं? यहाँ उल्टा पुल्टा बोले हैं ना। अब पता है ये श्लोक कौन लिखे हैं? ब्रह्मा जी लिखे हैं। हम लोग क्या सोचेंगे, बूढ़ा ब्रह्मा का दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी लिख देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा देखिए, आप देखिए, अभी से 10 साल पहले आसाम में कोई भी रोड अच्छा नहीं था, आप देखे हैं ना, एकदम टूटा फूटा। अभी रोड बन गया ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कौन बनाया रोड? रोड कौन बनाया? नहीं, बीजेपी कांग्रेस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कौन बनाया? गवर्नमेंट भी नहीं बोलते, मोदी। रोड कौन बनाया? मोदी। मोदी जी आए थे वो सीमेंट लेके, रोड बनाओ, आए थे ना, यहां रोड बना के गया ना, मोदी जी बनाए हैं। तो कौन बनाया? बनाया कौन है? एक्चुअल में कौन बनाया है? कुछ इंजीनियर्स, कुछ लेबर्स बनाए हैं, लेकिन नाम किसका हो रहा है? करते हो तुम कन्हैया, नाम किसी और का हो रहा है। तो वैसे ही एक होता है, मोदी जी एक व्यक्ति है और उनका शक्ति है उनके ऑफिसर्स, उनके इंजीनियर्स, उनके लेबर्स, उसकी शक्ति है। तो एक्चुअली मेंटेनेंस, एक्चुअली क्रिएशन, सृष्टि कौन करता है? ब्रह्मा जी। एक्चुअली मेंटेनेंस कौन करते हैं? विष्णु जी। एक्चुअली संहार कौन करते हैं? शिव जी। लेकिन इन तीनों का शक्तियों के काम कौन करता है? दुर्गा देवी। आपको समझ में आया? तो एक्चुअली दुर्गा देवी सारा काम करती हैं। और नाम किनका होता है? शिव जी, ब्रह्मा जी और महेश, इन तीन का नाम होता है। तो मेन वो क्या है? इंचार्ज है। और ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे देखिए, फैन है, फैन अब में नहीं चाहिए, जब इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से दुर्गा देवी हो गई, फैन हो गया वो आइडेंटिटी। हवा कौन दे रहा है? हवा कौन दे रहा है? फैन दे रहा है। किसके माध्यम से दे रहा है? करंट हटा दो, बिना शक्ति का शक्तिमान कुछ बल है? नहीं है। तो शक्ति शक्तिमान एक है। इसलिए मेन एजेंट का, जैसे हम लोग बोलते हैं मोदी जी रास्ता बनाए, इसलिए जनरली हम लोग क्या बात करते हैं कि सृष्टि कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। लेकिन कौन करते हैं, डीप में जाएंगे तो देखेंगे मां दुर्गा देवी करती हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये सृष्टि करते हैं, तो है कौन? ये बोल रहे कि छाए वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। बोले कौन है? छाया है। छाया, अभी देखिए छाया किसकी है? बोले छाए वयस्य भुवनानि, ये भगवान की छाया है। अच्छा देखिए, आप किसी से गला मिलते हैं तो किसको गला मिलते हैं? छाया को गला मिलते हैं ना भगवान को गला मिलते हैं? मतलब उस व्यक्ति को गला मिलते हैं। आप मान लीजिए, हाँ भाई बहुत दिन बाद आए, तो उसको छोड़ के छाया को लग रहा है, ऐसा करते हैं क्या? छाया क्या है? रियलिटी नहीं है, उनका क्या है? एक इफेक्ट है। तो भगवान का जो परछाई है वो दुर्गा देवी है। तो भगवान ने क्या किया था, जब भगवान, एक लोक है जिसको गोलोक बोलते हैं, आगे आएगा, तो वहां पे कुछ जीव ऐसा सोचे मतलब क्या कि वहां पे कुछ जीव रहने लायक अगर नहीं है तो उनके लिए एक अलग लोक बनाया जाता है जिसको ये मर्त्य लोक बोलते हैं। और उसका इंचार्ज कौन है? दुर्गा देवी। इसलिए देखिए, पहले हम लोग बोलते थे ना कि ये किसका? दुर्ग है। किसी फोर्ट, किला को क्या बोलते थे? दुर्ग। और दुर्ग को रक्षा करने वाला का नाम क्या होगा? दुर्गा। तो इसलिए इनका नाम दुर्गा है, क्योंकि ये संसार जड़ जगत को रक्षा करती है, केयर टेकर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है। कोई ये सोचते हैं कि प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं आप, दुर्गा देवी का आप जेल में नहीं है। वो क्या है, जैसे कि कोई जेलर बन गया, कोई आईएएस का एग्जाम क्लियर करके बड़ा पोस्ट में गया, जेल का इंचार्ज हो गया, वैसे ही दुर्गा देवी क्या है? आईएएस एग्जाम क्लियर की है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, है ना। और वो मेटेरियल वर्ल्ड की क्या है? इंचार्ज है जेल्स की, है ना। अब देखिए क्या बोलते हैं, तो वो किसके हिसाब से काम करती हैं? वो कुछ भी सृष्टि कर देती है क्या? किसी को भी कुछ दे देती हैं क्या? वो नहीं, बोलते हैं कि इच्छानुरूपम यस्य च चेष्टतेषा। बोले क्या करती है वो? इच्छा अनुरूपम। कृष्ण जो इच्छा करते हैं वही करती हैं। कृष्ण जब इच्छा करेंगे कि बाढ़ आ जाए तो बाढ़ ला देंगे, वो भगवान के इच्छा के अनुरूप ही करती हैं। आप बताइए, मैं परछाई में ऐसे बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा क्या? जैसा मैं परछाई बनाऊंगा वैसा ही बनेगा ना। मेरे हिसाब से, मेरे कंट्रोल में परछाई है, ऐसा नहीं कि परछाई के हिसाब से मैं हूं। कभी कभी धूप आता है तो परछाई लंबा हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लंबा हो जा रहा हूं। मुझ पे कंट्रोल करके परछाई है, परछाई पे कंट्रोल करके मैं नहीं हूं। तो दुर्गा देवी किसके कंट्रोल में है? भगवान के कंट्रोल में। इसलिए बोले इच्छा अनुरूपम, इसलिए बोल रहे गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। और अब देखते होंगे कि दुर्गा देवी मेनली करती है जेल में। अब देखिए, जेलर क्या करता है? अपने हाथ में गुलाब फूल लेके घूमता है। क्या करता है जेलर?
क्या लेके घूमता है? राखी लेके घूमता है, लाठी। अच्छा लाठी लेके घूमता है। हाँ, कोई बदमाशी किया तो क्या करेगा? पट। क्योंकि जेल में अब बात से काम चलेगा, बताइए। वहां 3rd डिग्री, 4th डिग्री, 7th डिग्री, 8th डिग्री, इसी से काम चलता है। जाहिल लोगों से बात कर रहे हैं ना। तो दुर्गा देवी भी अपने हाथ में क्या रखती हैं? लाठी। वो लाठी क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल, एक से नहीं 3 से घोपेंगे। ये त्रिशूल क्या है? बेसिकली त्रिशूल क्या है? 3 तरह का कष्ट जो इस संसार में रहने वाले जीवों को दुर्गा देवी देते रहती है ना। वो है आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, फिर से हल्का सा बता देता हूं। आदि आत्मिक मतलब वो दुख जो हमको खुद से मिलता है ना। कभी कभी आपका लूज मोशन हो गया है, दुख है ना। अभी निकले, फिर गुड़, फिर निकले, फिर गुड़, है ना। ये आपको कष्ट कोई और तो नहीं दे रहा है। आप ही कल रात में मोमो खाए थे मियोनीज के साथ में, दही समझ के। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? बाथरूम में जा रहे हैं। तो ये कष्ट कहां से आया? वो खुद शरीर से आया। इसको बोलते हैं आदि आत्मी। या कभी कभी हमारा मन नहीं लगता है यार, दुर्गा पूजा में यार पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आपका मन अच्छा नहीं लग रहा है, ये आदि आत्मिक दुख है, राइट। इसका नेक्स्ट लेवल का एक दुख होता है आदि भौतिक, जो आपको आपका शरीर नहीं देता है लेकिन बाकी लोग देते हैं। जैसे आप शाम में बैठेंगे, अचानक मच्छर आ जाएंगे और आपसे ब्लड डोनेशन लेके चले जाएंगे। आप देना नहीं चाहते हैं लेकिन देना पड़ता है। स्पेशली दुर्गा पूजा के टाइम में एक अलग तरह का कीड़ा आते हैं, वो लाइट में गी करके करते हैं, पूरा रूम को भर देते हैं पंखों से। आपको पसंद नहीं है लेकिन आपको कष्ट लेना पड़ता है। इसको बोलते हैं आदि भौतिक, राइट। तीसरा है आदि दैविक, वो दुख जो ना आपका शरीर से आया ना लोगों से आया। वो कहां से आया? वो देवता लोग देते हैं। जैसे अभी अचानक बहुत गर्मी हो गया, अचानक तूफान आ गया, अचानक सुनामी आ गया, अचानक अर्थक्वेक आ गया, आप जा रहे थे कैंप में, ट्रेन नाली में घुस गया। हाँ, ये आदि दैविक, राइट। तो बोलने का मतलब ये 3 में से, ये त्रिशूल जो 3 है, आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, ये 3 में से एक दुख देते रहते हैं। वो क्यों देती है हम लोग आगे देखेंगे, राइट। क्यों देती है हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए, मैं सोचा करता हूं कि दुर्गा देवी, अभी जब हम लोग तो पूजा तो करते हैं लेकिन दुर्गा देवी वास्तविक में बहुत दुखी है। आप एक चीज ध्यान से सोचिए। मुझे तो याद है जब मैं छोटा था ना, तो मैं जब दुर्गा देवी का पूजा में मतलब ज्यादा था, मतलब वो तो मैं खाली खाने जाता था, ईमानदारी से बता रहा हूं। मोमो, चाउमीन, आइसक्रीम खा के चला जाता था। और बहुत खुश हो जाते हैं तो लोग क्या देते हैं? पेंडल बहुत अच्छा है, पता है तुमको, पेंडल मस्त, बुर्ज खलीफा बनाया है? तो कोई, आपको लगता है कोई व्यक्ति 5 दिन, तो 5 दिन कोई व्यक्ति अगर जाता है, ये 5 दिन रहता है ना, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, 5 दिन रहता है। आप किसी व्यक्ति से पूछ दीजिए तो कि कैसे दुर्गा माँ का ड्रेस कैसा है, किसी को याद है? किसी को याद है बताइए तो? किसी को याद नहीं है। आप पूछिए कौन सा आइसक्रीम का फ्लेवर कितना आता है, कितना रुपया का है, कहाँ बैठता है, कौन सा पुचका वाला बिना लहसुन प्याज का देता है, कौन सा पुचका वाला ज्यादा चाट में आता है, हाँ, कौन सा पुचका वाला एकदम कम दाम में देता है, ये 1 रुपया का 5 देता है, वो वाला 4 ही देता है प्रभु। ये पूरा दिमाग में है। तो हमारा दुर्गा पूजा मतलब क्या है? उसमें दुर्गा माँ है ही नहीं। बेस्ट केस में क्या है? पंडाल है। यहां तो आसाम में पंडाल भी अच्छा नहीं बनता है। मैं जहां बंगाल में था वहां पंडाल में 30-35 लाख 40 लाख रुपए खर्चा कर बहुत सुंदर बनाते थे। एक से एक पंडाल बनाते थे, राइट। एक बार बनाए थे, एल्युमिनियम का ही पंडाल बना दिए थे, इतना सुंदर दिखता था। लेकिन यहां तो ये तबेला की तरह पंडाल बनाते हैं। ये ऊपर मचान दे दिए, सामने ऐसा कर दिए। अभी गया था मैं कल ही, मुझे लगा कि यहाँ कोई खैरात चल रहा है, कुछ जगराता कराएंगे वो लोग। बाद में पता चला कि इसमें तो ये है, दुर्गा माँ का पंडाल, मूर्ति बैठा हुआ है। तो वो पैसा लेने का तरीका है वो लोग अपना, बाद में वो लोग जलपान करते हैं। तो देखिए, बोलने का अर्थ ये है कि ना लोगों को पंडाल में इंटरेस्ट है यहाँ पे, एटलीस्ट ना लोगों को दुर्गा माँ में इंटरेस्ट है ना। और ऊपर से जब भसान करने जाते बहुत खुश होते हैं। देखिए, ना दुर्गा माँ को लाने में भी इंटरेस्ट नहीं है। वो बोले 1 बोतल पिलाएगा, 1 पैक पिलाएगा, पिलाऊंगा, तू नाचेंगे? हाँ नाचूंगा। वो 1 पैक पी के नाचते हैं, हाँ पूरा खुश, हाँ दुर्गा माँ। ऐसा होता है ना। दुर्गा माँ में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आप देखें ना, पूजा हो रहा था ना, ए पंडित जल्दी कर, तो पंडित का भी मंत्र पढ़ता है। आप मंत्र सुने ना कैसे पढ़ता है? वो बंदा याद कर लिया है, उसको सपने में से बटन प्रेस कीजिए, मंत्र निकलता है।
हैं? वो मंत्र याद है, उसको कुछ करना नहीं होता है। एक बार मैं देखा यहाँ पे बगल में एक पूजा हो रहा था, एक पंडित क्या किया, जमीन पे ही बैठ गया। अरे पंडित भाई, पूजा अर्चन का एक विधि है, आप आसन पे बैठते हैं, वो पक्का पे बैठ गया। बोल तू बैठ ना यार, चल हम दूसरा वाला 2-3 को पढ़ के रुको, थोड़ा इसका करने का तैयार करते हैं हम। वो बिजनेस हो गया है। फिर इसे दुर्गा माँ कहाँ है? दुर्गा माँ कहाँ है? वो दुर्गा माँ के सामने लड़ाई कर रहा है, दुर्गा माँ को चढ़ाओ मैं ले जाऊंगा। पंडित बोल रहे, माँ बोल रही मैं ली नहीं, तू कैसे लेगा? बोल नहीं मैं लूंगा। आप दुर्गा माँ को भी चढ़ाया जाता है, पंडित इतना भर रहा है, वो अपना भर रहा है। हाँ? बाद में लास्ट में खिचड़ी बोल रहे, दुर्गा माँ बोली मैं तो खाई नहीं, बोले आप मत खाइए ना, रोने दीजिए। तो इसमें दुर्गा माँ कहीं नहीं है। मैं तो यही दुर्गा पूजा फील किया हूं जो मैं बचपन में किया करता था। मैं दुर्गा माँ से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। और लास्ट में क्या बोलेंगे, देखो ना 10वें दिन ना दुर्गा माँ खूब दुखी था के। हम बोले कहाँ दुखी है? मैं पूरा अलग अलग पोज में देखता था, दिखा नहीं मेरे को। आप बोलते हैं ना ऐसा कि 10वीं के दिन माँ दुर्गा बहुत दुखी रहती है, जा रही वापस। वो आई कब थी? अब बेटा तुम हमको लगता है कि जाते समय ज्यादा खुशी होंगी। आप सोचिए, आपको बुलाया जाए हम मंदिर में और आपको मैं बाथरूम में बैठा दूं, प्रसाद नहीं दूं, बोले चुपचाप वहीं पे 1.5 घंटा बैठना है, वहीं से लेक्चर सुनो। तो जब आपको छोड़ेंगे, भले प्रसाद ना दे, आप खुशी खुशी जाएंगे ना, दुखी से जाएंगे, बाकी इतना अच्छा बाथरूम में ऐसा करेंगे क्या? अरे भाई जब भागेंगे एकदम बाइक से एकदम तेज की, फिर कभी नहीं आएंगे। आपको समझ में आ रहा है? तो हम उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो दुखी है। कोई दुखी नहीं, वो दुखी है पूरा। अगली बार 10वीं से नहीं, मेरे को 7वीं के दिन लाना। देखिए पहले कुछ जो पूजा होता था ना, पहले थोड़ा बेटर पूजा होता था, लोग पंचमी के दिन ही विग्रह ला देते थे। अभी दुर्गा माँ अपनी प्रेरणा से ही षष्ठी 7वीं के दिन आती है, जिस दिन पूजा होना है उसी दिन आती है ना। तो देखिए बोलने का अर्थ है कि मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं बाकी लोग, दुर्गा माँ दुखी रहती है। क्यों? क्योंकि आगे भगवदगीता में बताया जाएगा क्यों दुखी रहती है। तो दुर्गा माँ लोगों को आशीर्वाद देने आती है। एक्चुअली जो लोग वास्तविक दुर्गा माँ के भक्त है ना, उनको वास्तविक कृपा भी मिलता है। लेकिन जो लोग नालायक दुर्गा माँ के भक्त हैं, जो लोग कुछ भी गाना बजा के डिक्ची डिक्ची डांस करते हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ता है डांस क्यों कर। देखिए आइडियली शादी होता है, जब किसी का विवाह होता है तो घोड़े के सामने, मतलब दूल्हा घोड़े पे बैठा है तो उसके सामने नाचते हैं। क्यों नाचते हैं बताइए? किसी को पता है क्यों नाचते हैं शादी में? नहीं, गधा घोड़े पे बैठता है वो तो ठीक है, लेकिन हम बोले नाचते क्यों हैं? तो आखिरी खुशी उसका तो नहीं है ना, वो बंदा क्यों नाच रहा है? अरे बंदा जो विवाह कर रहा है वो घोड़े पे बैठा है ना, हम क्यों नाच रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है क्यों नाचते बताइए? ओ अच्छा, आपके सामने मर्डर होगा आप नाचेंगे, ऐसा है क्या? नहीं ना। देखिए आप इसलिए नहीं नाच रहे हैं, देखिए ये भी नहीं पता क्यों नाच रहे हैं। आपको पता है, देखिए मैं इस्कॉन डिवोटी बन गया था, मेरे भाई का शादी हो रहा था, मेरी मौसी लोग बोले तू नाच, हम बोले नहीं नाचूंगा। बाद में हमको जबरदस्ती नाचना पड़ा हमको। बोले मैं क्यों नाचूं? मैंने नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा। बाद में पता चला मैं क्यों नाच रहा था। वो बोले नहीं नाचने से बैंड वाले को पैसा हमको देना पड़ेगा, तो मैं नाचने में बिजी हो गया कि पैसा ना देना पड़े। देखिए आइडियली क्यों नाचते मैं बता रहा हूं। जय श्री श्री राधा माधव नरसिंह देव पंचतत्व भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। देखिए आइडियली नाचते क्यों है? नाचते हैं उसके लिए जो स्वामी बन के बैठा है, दूल्हे को एंटरटेन करने के लिए नाचते हैं। शादी में कोई नाचता है ना, देखो हम तुम्हारी शादी में खुश है, वही बोल रहे हैं हाँ खुश है, ये बंदा तू अच्छा नाचता है, ले 100 रुपए ले, पी के जी के अपनी जिंदगी। तो बोलने का मतलब है कि जब कोई नाचता है किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए नाचता है। अभी बताइए पैंडल में कोई नाच रहा है, वो किसको खुश करने के लिए नाच रहा है? किसको खुश नहीं नाचता है? आपको पता ही किसको खुश नहीं करना है। चलिए छोड़िए। तो बोलने का अर्थ है कि बाय डिफॉल्ट दुर्गा माँ इसमें से कुछ नहीं ले पाती है। तो हम लोग आज देखेंगे कि वास्तविक दुर्गा माँ का सेवा कैसे होता है, राइट। अब देखिए कोई ये पूछ सकता है ठीक है प्रभु आप दुर्गा माँ का बता दी कि वो क्या है, भगवान की छाया रूप है। ठीक है, दुर्गा माँ कहाँ रहती है? कोई ये पूछ ले तो कहाँ रहती है? तो एक श्लोक में ये भी बताया गया है कि दुर्गा माँ का स्टेटस क्या है, उनका फ्लैट किधर आता है। जैसे है ना, हमारा मंदिर क्या है, शास्त्री रोड में घुसते ही बाएं तरफ ये मंदिर है, आपका फ्लैट D6 ये, आपका फ्लैट S6 ये,
ऐसा होता है ना। तो उनका फ्लैट का एड्रेस क्या है देखिए बता रहे हैं, किसी को जाना हो जा सकते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्या देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहितश्च येना गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सभी बोलना है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो बोल रहा है कि उनका एड्रेस हम बता रहे हैं आपको, सबसे टॉप फ्लोर में रहते हैं गोलोक वृंदावन में, कृष्ण जी रहते हैं। गोलोक नाम निज धामनी चले तत्स्य, उसके नीचे है। किधर है, बोल रहे कि देवी, सबसे नीचे का फ्लैट ग्राउंड फ्लोर में कौन रहते हैं, देवी दुर्गा देवी। तो उसके ऊपर का फर्स्ट फ्लोर में कौन रहते हैं, देवी महेश, शिव जी का लोक है। उसके ऊपर का फ्लैट किसका है, बोल रहे कि हरिधाम सु, मतलब वैकुंठ लोक, उसके ऊपर है गोलोक वृंदावन। तो पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, पहले गोलोक वृंदावन, फिर वैकुंठ लोक, उसके बाद है शिव लोक। वैकुंठ लोक में बहुत सारे लोक हैं, अयोध्या है, द्वारका है, सब है। उसके नीचे है शिव जी का एक लोक है, एकदम नीचे में, एकदम जो क्षेत्रपाल टाइप है। और उसके नीचे है दुर्गा देवी का लोक, जो ये लोक है। तो ये लोक बेसिकली किसका है, इसमें भगवान का मेन नहीं है, ये भगवान मेन दुर्गा देवी का लोक है, राइट। ये फ्लैट किसका है, दुर्गा देवी। यहां किसका चलता है, दुर्गा देवी चलता है। और सब अपने अपने हिसाब से दुर्गा देवी का पूजा करते हैं। तो अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि एक बात बताइए प्रभु जी, तो दुर्गा देवी का पूजा करें कि नहीं करें। आप ये बता रहे हैं, ठीक है, इतना बताएं। अब ये भी बता देते हैं कि दुर्गा देवी का पूजा करें कि नहीं करें। भगवत गीता क्या बोलता है, थोड़ा देखते हैं। भगवत गीता में 7वां अध्याय का 20वां श्लोक में क्या बताया गया, देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि कामस्तस्ता हिता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता ताम ताम नियमम् आस्थाय प्रकृते नियता स्वया, प्रकृते नियता स्वया। बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति दुर्गा देवी का पूजा करता है तो उसको समझना चाहिए कि वो कामी है, वो गधा है। नहीं, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये मत सोचिए कि दुर्गा देवी का पूजा नहीं करना चाहिए। मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा इसको बाद में। बोल रहे हैं कि कामस्तस्तर हित ज्ञान, जिसका ज्ञान लस्टी डिजायर, कामना से ढक गया है, कामस्तस्तर हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवी या देवता के पास जाता है ना। आप देखिए, अब समझ में आ रहा है क्यों जा रहे हैं लोग दुर्गा देवी के पास। दुर्गा देवी को देखने के लिए जा रहे हैं, छोटी छोटी सुंदर सुंदर दुर्गा देवी को देखने जा रहे हैं, है ना, है कि नहीं। लोग क्यों भसान करने क्यों जाते हैं, लड़की लोग जाती है इसलिए जाते हैं, और कोई कारण नहीं है, राइट। तो देखिए, बोलने का अर्थ है कामस्तस्तर, काम से जब अंधा हो जाता है तब लोग बाकी देवताओं के पास जाते हैं। और क्या करते हैं, देखिए नेक्स्ट लाइन एकदम फिट हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि ताम ताम नियमम् आस्थाय प्रकृते नियता स्वया। अब बोल रहे वो लोग पूजा कैसे करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। किसी को मन किया तो दुर्गा देवी को जींस पैंट पहना देंगे। आप देखिए, ऐसा भी विग्रह है, दुर्गा देवी को जींस पैंट पहना दिए थे। हाँ, किसी को मन किया तो दुर्गा देवी के हाथ में कुछ और देंगे, बेल्ट दे देंगे। बहुत हो गया त्रिशूल, अभी ये बेल्ट का जमाना, हंटर देंगे। हाँ, ऐसा कर देंगे। ताम ताम नियमम् आस्थाय, है ना। एक पुजारी आते हैं, वो क्या जींस पैंट पहन के आए थे पुजारी, वो पूजा देने आया, वो पैंट पहन के आए पूजा देने, वो ऐसे पूजा अपने हिसाब से पूजा दे रहे हैं। किसी को मन किया तो हुक्का मार चला के डांस कर रहे हैं। ये शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। ताम ताम नियमम् आस्थाय, जिनका आंख जो है काम से अंधा हो गया है, वो अपना नियम बना के पूजा करते हैं, जो अभी हो रहा है। आप देखिए ना, अभी इधर पूजा कैसा कैसा होता है, हमको विश्वास नहीं करेंगे। आप बोलेंगे तो हमको मारेगा ये लोग। एक कोना में, ये जो पीछे है, इधर अचानक शिव भक्ति जागृत होता है। एक दिन में रास्ता में बनाते हैं वो लोग सब खाना, और जो मिलता है उसको पढ़ पढ़ के बता। शिव जी बोले हम यहां प्रकट कहां से हो गए, और अगले दिन अप्रकट हो जाते हैं। ऐसे शिव जी उनके जागीर हैं, जब हम चाहेंगे तो प्रकट होंगे, जब हम चाहेंगे अप्रकट होंगे। शिव जी आप हमारे गुलाम हैं। हाँ, ऐसा चल रहा है पूजा। शनिदेव का पूजा देख, कहीं भी एक पत्थर लगा काला बोलो, इसको टीका लगा दीजिए, ऐसा पूजा करना शुरू हो। शनिदेव भाई, कहीं भी चौराहे पे बना देते हैं। आज शनिदेव का घर कितना, इतना छोटा सा है। अगर उतने छोटे में किसी को दिया दिखाएंगे ना, जल जाएगा वो। हाँ, उसी में दिया घुसेड़ गए, चुप खाओ, बट चलो। हाँ?
तो बोलने का अर्थ है कि इस तरह से पूजा होता है। तो ताम ताम नियम, अपना नियम बना लेते हैं लोग, अपना नियम बना लेते हैं, हमारे हिसाब से ये देना चाहिए, राइट। तो देखिए ये बोल रहे कि ऐसे कौन करते हैं, जो एकदम अंधे होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि प्रभु जी ठीक है, ये बताइए अगर ऐसा है तो भगवान तो पावरफुल है ना, वो दुर्गा देवी का पूजा बंद क्यों नहीं करा देते हैं? आप बोल रहे हैं जो कामी है वो पूजा करेगा, वो ऐसा कुछ जादू चलाए कि सबको ज्ञान हो जाए कि हमारा पूजा करो, ये तो बंद क्यों नहीं करा देते? तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान उसका आंसर दे रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 7.21 बोल रहे हैं कि यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितमिच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धा तामेव विदधामि हम। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब किसी का मन किसी देवता में लगता था काम के लिए, तो मैं उसको फोर्स नहीं करता। क्यों फोर्स नहीं करता? भगवान बोले क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। ये प्रेम का लक्षण है। भगवान चाहते ना ऐसे करते छू, और आप पूरा प्रेमी हो गए भगवान का, पूरा पूरा बुआएगा मंदिर में आके आरती करता। भगवान चाहते ऐसा कर सकते थे ना। आप देखिए, मैं बात कर रहा हूं, कभी किसी लड़के को ये मौका मिल जाए कि इसको हिप्नोटाइज करने का, आगे किसी लड़की को हिप्नोटाइज कर सकता है, कर लेगा ना वो? हिप्नोटाइज करके शादी कर लेगा, बोले अब तो शादी हो गया, अब तो साथ में रहना पड़ेगा है कि नहीं? अगर हमारे पास एक्सप्लॉइट करने का पावर है, हम एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट। आप देखिए बॉस क्या करता है अपने एम्प्लॉइज को। कोई एम्प्लॉय है जो अपने बॉस से खुश है? हाथ उठाएं प्लीज। खुश है? खुश नहीं है ना? तो हाँ, जो खुश है हाथ उठाएं। अच्छा, कोई एम्प्लॉय है जो अपने बॉस से दुखी है? बॉस से खुश है? वो तो पूरा दुखी है, पूरा। बॉस संडे में नहीं छोड़ता है, हाँ? तो देखिए कोई भी दुखी सुखी नहीं है अपने से ऊपर वाले के पास। यहां क्या बोल रहे हैं, देखिए भगवान इतने प्रेमी हैं कि वो जीवों को बोलते तुमको फ्री विल दिए, तुम दुर्गा देवी के पास जाना चाहता है, हाँ, अपने मन से जाओ जाओ, हम दे रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं कि यो यो याम याम तनुम भक्ता, जो किसी देवी देवता का भक्ति करता है तो क्या करते हैं, बोल रहे हैं श्रद्धयार्चितमिच्छति, मैं ही उसका श्रद्धा बढ़ा देता हूं। बोलते तुमको दुर्गा माँ का ये करना है, रुको, जिस दिन तुम बोले दुर्गा माँ की जय, उस दिन तुम्हारा एग्जाम अच्छा चल जाएगा। तो भगवान ही उस व्यक्ति का श्रद्धा बढ़ा देते हैं, जाओ तुम्हारा श्रद्धा बढ़ा दिए। और क्या करते हैं, देखिए बोलते हैं तस्या तस्या चलम श्रद्धा तामेवा विदधामि हम, मैं उस विग्रह के प्रति भी उसका आसक्ति बढ़ा देता हूं। कब? वो बोल रहे अगर कोई व्यक्ति कामी होकर के किसी देवी देवता के पास जाता है ना, काम से अंधा होकर जाता है, तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि प्रभु जी ठीक है, ये समझ में आ गया, अगर हम देवी देवता का अगर भक्त बन गए तो क्या दिक्कत है? अगर आप बोल रहे हैं कि हम भगवान हमारा विग्रह में लगा देंगे, उनका नाम लेने से हो जाएगा, तो दिक्कत क्या है? हाँ, अगर मैं उनसे अभी अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए? हमको धन जन सुंदरी चाहिए। वो कृष्ण जी से मिले, दुर्गा देवी से मिले, क्या फर्क पड़ता है? तो भगवान नेक्स्ट श्लोक में इसका जवाब दे रहे हैं। बोले देखो तुम दुर्गा देवी के पास तो जा सकते हो, लेकिन एक दिक्कत है। देख क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सतया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनम इहते लभते च तता कामाम मया इवा विहितन हितान। बोल रहे हैं कि कोई देवी देवता के पास जाता है और उनसे कुछ इच्छा करेगा, वो भी पूरा होता है, लेकिन जो उनका इच्छा पूरा होता है ना, वो मैं देता हूं। वो बोलते हैं कि मया इवा विहितन, ये जो जिसका भी इच्छा पूरा हो रहा है, कोई भी अगर शनि देव के पास जा रहे हैं, दुर्गा देवी के पास जा रहे हैं, भगवान बोले मैं देता हूं। क्योंकि इस संसार में किसी का औकात नहीं है कृष्ण के अलावा, विष्णु जी के अलावा, जो आपका भाग्य थोड़ा भी बदल सके। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, देवी देवता के थ्रू जाते हैं ना, तो एक दिक्कत हो जाता है। क्या दिक्कत हो जाता है? भगवान आप बता रहे हैं। बोले तुम देवी देवता के पास भी जाओगे ना, तो फल मैं ही दे रहा हूं, क्योंकि देवी देवता का अपना कुछ नहीं है, उनका खुद ही पोजीशन टेम्पररी है। ब्रह्मा जी कब तक है उन्हीं को नहीं पता अपना पोस्ट में, तो तुम वो लोग क्या देंगे? वो किससे लेकर के दे रहे हैं? हमसे लेकर के दे रहे हैं। तो बोले ठीक है, तो अगर आपसे लेकर के दे रहे हैं तो दिक्कत क्या है? एक बार देखिए, एक बार ना बताया जा रहा है कि दुर्गा देवी का स्टेटस क्या। एक बार नारद जी ना शिव जी से जाके पूछ लिए कि, शिव जी से नहीं, सॉरी, पार्वती माता से पूछ जाएगी, पार्वती देवी ये भगवान ना माला जो पहनते ना शिव जी, हमको समझ में नहीं आता है, ये तो कभी फूल देखा नहीं, हड्डी कोई फूल होता है क्या? वो खोपड़ी लेके पहनते हैं। हम लोग कौन सा माला पहनते हैं? गेंदे फूल का माला पहनते हैं ना। वो शिव जी का जो माला है उसमें कपाल खोपड़ी लगा रहता है, खोपड़ी लगा लगा के माला है उनका, अब पूरा खोपड़ी लगा हुआ ऐसा। तो एक दिन नारद जी पूछ लिए
पार्वती माता से, आप पूछे ना ये किसका खोपड़ी लगा के बैठे हैं? बोले पागल है क्या, मेरे को उड़ा देंगे ये, मेरे को डर लगता है ऐसे। ऐसे कैसे पूछ रहे हैं? हम सती नारी हैं, अपने पति से ऐसे नहीं पूछ सकते हैं। आजकल की पत्नी रहती तो पूछ लेती है क्या मैंने हटा आप सी, वो तो कुछ भी करोगे। तो जो भी हो, तो वो सोचे कि यार बात तो लॉजिकल, एक बार पूछना चाहिए। तो एक बार उन्होंने पूछ लिया कि शिव जी एक बात बताइए ना, आप ये खोपड़ी किसका पहनते हैं, ये हमको बताइए। वो बोले कि देखो तुम पहले जन्म में ना तुम सती थी, तो तुम ऐसा ऐसा हुआ, ऑफेंस हुआ तुम्हारे पिताजी का, तो तुम भस्म हो गई। तो जब भस्म हुई थी ना तो मैं बहुत दुखी हो गया था, और मैं तुम्हारा जो ये शरीर लेकर के घूम रहा था, और मैं इतना गुस्सा था कि मेरा तीसरा नेत्र भी खुल गया था, पूरा संसार को जला रहा था। उस समय भगवान ने क्या किया कि तुम्हारे प्रति मेरा आसक्ति कम हो जाए। देखिए आसक्ति तभी तक रहता है जब तक बॉडी है, इसलिए मरने के बाद बॉडी जला दिया जाता है कि नहीं? अगर मान लीजिए किसी का बॉडी गाड़ेंगे ना, वो निकाल सकता है, निकाल मेरी पत्नी, इसलिए है बॉडी जला दो, आसक्ति खत्म। जब तक किसी व्यक्ति को देखते रहेंगे आपको आसक्ति रहेगा, इसलिए हमारे में नियम है कि आप बॉडी को ही जला दो। अब शिव जी वो बॉडी लेके घूम रहे सती जी का, भगवान सोचे जब तक बॉडी है तब तक आसक्ति रहेगा। तो भगवान विष्णु अपना चक्र छोड़े, और जो माता सती हैं उनका शरीर का 9 टुकड़ा किए। कितना टुकड़ा? 9 टुकड़ा, और मुंडी अलग कर दिए थे। तो यही 9 टुकड़ा अलग अलग शक्तिपीठ के नाम से फेमस है, जिसमें से एक ये भी है, कामाख्या, राइट? तो ये 9 टुकड़ा अलग अलग, जैसे एक और भी है ना, उधर भी है, झारखंड में भी है, मायापुर में। हाँ मायापुर कहाँ है ये? सालबगान है, बोगरीबाड़ी, रामपुरहाट में, हाँ उधर भी है, और भी है, झारखंड में भी है, मैं सुना हूं। तो अलग अलग जगह में ऐसे 9 जगह में वो पूरा बॉडी स्प्रेड है। तो उस समय जब मुंडी रह गया था ना, तो शिव जी बोले तुम्हारा मुंडी का क्या करूं? तो मैं उसका माला बना लिया। तो तुम जितना बार मरती हो ना, तो तुम्हारा मुंडी में खोपड़ी रख लेता हूँ और खोपड़ी का माला बनाता हूँ, तो ये खोपड़ी पहना हूं। तो बता रहे अच्छा तो मैं मर जाती हूँ और बार। बोले आप जिंदा रहते हैं? बोले हाँ मैं जिंदा रहता हूँ। बोले ये तो नाइंसाफी, आप हमको भी फॉर्मूला दीजिए जिससे हम भी अमर हो सके। तो बोले कि फॉर्मूला बहुत आसान है, देखो तुम मरती इसलिए हो क्योंकि तुम भगवान की भजन नहीं करती हो पहले, मतलब पहले। अगर, और मैं इसलिए नहीं मरता क्योंकि मैं रेगुलर भगवान का नाम लेता हूं। वो बोले कि अगर किसी को अमर होना है, तुमको भी अमर होना है, तो एक फॉर्मूला है, एक मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बोल रहे हैं कि अगर कोई ये मंत्र चैंट करता है, ग्रेजुअली अमर हो जाएगा वो, और उसको मृत्यु नहीं आएगा। जन्म मृत्यु का चक्कर तभी तक है जब तक बाकी अन्य देवताओं के पास जा रहे हैं। हरिम बिना ना मृत्यु तरंती, जब तक भगवान विष्णु कृष्ण के पास नहीं जाएंगे आपका मृत्यु आते रहेगा। अब मृत्यु, अब बोले मृत्यु आएगा तो क्या दिक्कत है, फिर नया बॉडी भी मिलेगा। अरे बुड़बक कहीं का, नया बॉडी के साथ नया जॉब लेना पड़ेगा, फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको देखिए डिमोनेटाइजेशन, आपको पता है ना डिमोनेटाइजेशन? पता है ना डिमोनेटाइजेशन मतलब क्या है? आज रात का 12 बजे से 500 का नोट बंद। एक नया डिमोनेटाइजेशन आने वाला है, आपको पता है? उसमें क्या होगा पता है? आप आज तक जो पढ़ाई किए हैं वो डिग्री रद्द, और जो उस पढ़ाई से जो जॉब लिए हैं वो जॉब भी रद्द, क्योंकि डिग्री रद्द तो पढ़ाई भी, जॉब भी रद्द। मान लीजिए मैं बीएसएन में काम करता हूं, मेरा इंजीनियरिंग का डिग्री रद्द हो गया, तो बीएसएन वाले हमको रखेंगे क्या? बोले ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके, डिग्री लेके आइए। बोले और उस डिग्री से जॉब लेके जो घर बनाए वो घर भी जब्त, और उस डिग्री से घर बना के प्रॉपर्टी बना के जो शादी की वो पत्नी भी जब्त, यहां तक कपड़ा लता जो है सब जब्त। ये है वेरी नाइस डिमोनेटाइजेशन। अच्छा लग रहा है ना सुनने में? अगर ऐसा किया जाए कि आपका सारा पढ़ाई रद्द, अब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको नौकरी चाहिए तो फिर से नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा। कितने लोग इसमें एग्री कर जाएंगे? हाँ जय मोदी जी की जय, हर हर मोदी घर घर मोदी, नीरव मोदी, ये मोदी वो मोदी जो मोदी बोले भाई। कितने लोग बोलेंगे सही है? सही है ना? सारा आपका क्वालिफिकेशन ले लिया गया, फिर से नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा। जॉब वॉब, पत्नी शत्नी, घर वर सब ले लेगा। अच्छा है ना खराब है? अच्छा ना खराब है? अच्छा ना खराब? जोर से बोलिए। खराब है राइट? खराब है राइट? देखिए ये डिमोनेटाइजेशन हर बार हम लोग के साथ होता है। जब आप मरते हैं
फिर नया बॉडी मिलता है, फिर से ABCD, फिर से जॉब, फिर से नया पत्नी, नया घर, नया प्रॉपर्टी, नया कार, फिर मरते हैं, फिर डिमोटेशन, फिर वापस जन्म लेते हैं। तो ये अच्छा है ना खराब है? हर बार एक ही पुनरपि जननम पुनरपि, एक ही चक्र में घूम रहे हैं। कभी कोल्लू का जैसा चेहरा, कभी सुंदर चेहरा, कभी खराब चेहरा, कभी चिरकुट की तरफ, कभी चेहरा अच्छा है तो पैसा नहीं, पैसा अच्छा तो चेहरा नहीं, पैसा अच्छा है तो भाग्य अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ गड़बड़ होते रहता है। तो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्र से कैसे निकले? दुर्गा देवी ने पूछा। बोले एक ही उपाय है, शिव जी बोल रहे हैं, वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो बोल रहे कि ठीक है, कोई अगर बोले कि ठीक है देव, आप समझ लेंगे कि दुर्गा देवी जो है आपसे लेकर के देती हैं, ठीक है, और दुर्गा देवी को आप ही इंचार्ज हैं, तो देती तो है ना, उनसे मिले आपसे मिले क्या फर्क है? तो भगवान एक और बात बताते हैं। वो बोल रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में, बोल रहे हैं कि अंतवत्तु फलम तेषम तद्भवति अल्पमेधशाम देवन देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति अपमामपि। देखिए क्या बोल रहे हैं? बोल रहे जब आपको कोई भी चीज भगवान कृष्ण देते हैं तो वो चीज परमानेंट रहता है, और वही चीज अगर आपको दुर्गा देवी देती हैं तो परमानेंट नहीं रहेगा। क्यों परमानेंट नहीं रहेगा? कि देने वाले खुद परमानेंट नहीं है। जो कि ब्रह्मा जी खुद परमानेंट नहीं है, तो वो जो देंगे वो भी परमानेंट नहीं रहेगा। आप देखिए, ये बताया भी था हम लोगों ने कि शिव जी का कितना साल तक तपस्या किया, मुंडी काट काट के रावण ने तपस्या किया, तो भगवान ने विष्णु शिव जी ने उनको लंका दे दिया। कितना तीव्र तपस्या किया, उसका वैलिडिटी कितना दिन था? कितना दिन वैलिडिटी था? 5 साल। 5 साल में एक्सपायर कर गया ये आशीर्वाद, मर गया रावण। लेकिन वहीं विभीषण बस भगवान को प्रणाम किया, उसको आजीवन के लिए लंका का राजा बना दिया। तो बोलने का अर्थ है कि जब कोई एक आशीर्वाद अगर देवी देवता देंगे, वो उसका नष्ट का वैलिडिटी टाइम कम रहता है। अब वही अगर भगवान वो चीज देंगे तो उसका वैलिडिटी ज्यादा रहता है। तो अब कोई प्रश्न करता है, ठीक है प्रभु जी आप हमको एक बात बताइए, क्या करें? दुर्गा देवी का पूजा करें कि ना करें, या दुर्गा देवी क्या चाहती हैं? तो आइए एक छोटा सा स्टोरी बता के मैं आपको बताता हूं कि दुर्गा देवी क्या चाहती हैं। एक बार क्या हुआ, समुद्र मंथन हो रहा था। तो समुद्र मंथन के समय में भगवान ने बताया कि देखिए समुद्र का मंथन होगा और इसमें से सब अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगे, उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये समुद्र जो है ना, उसका हार्डली हम लोग 1 किलोमीटर का डेप्थ तक हम लोग जा पाए हैं। अब उसके नीचे और असंख्य चीज छुपा हुआ है जो हमको पता भी नहीं है। उसको डार्क जोन बोलते हैं। वहां तक सूर्य की रोशनी भी नहीं जाती है, कोई अंदर नहीं जा पाता है, कोई जाएगा मर जाएगा, इतना प्रेशर है। तो इसमें बहुत सारे खदान, बहुत सारे ज्वेल्स भरे पड़े हैं। इनफैक्ट बताया जाता है अंदर लोक भी है, नीचे एक लोक भी है, ऐसा बताया जाता है। तो जब समुद्र मंथन, भगवान ने बोला समुद्र मंथन कीजिए, इससे प्रॉपर्टी निकालिए। तो समुद्र मंथन करते करते वहां से लास्ट में लक्ष्मी जी निकली। कौन निकली? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी दिखने में इतनी सुंदर थी कि सब लोग देख करके आकृष्ट हो गए। सब लोग तुरंत समुद्र मंथन छोड़ दिए, बोले बाद में होगा, पहले शादी करेंगे। भूत राक्षस लोग बोल रहे हम शादी करेंगे इससे, फिर देवता लोग बोल रहे हम शादी करेंगे। इंद्रदेव बोले मैं वरमाला लेके आया हूं, वरुण देव बोले हम भी शादी करेंगे। ऐसे करके सब खड़े हो गए। ब्रह्मा जी भी थोड़े खड़े हो गए थे, थोड़ा मैं भी शादी कर ही सकता हूं। ऐसे ब्रह्मा जी को हम लोग बूढ़ा समझते हैं, ब्रह्मा जी कोई बूढ़े नहीं है। तो बोलने के मतलब सब खड़े हो गए लाइन में। और जानते क्या किए आप? देखिएगा भागवतम में लिखा है, माता लक्ष्मी को एंटरटेन करने के लिए ऊपर से गंधर्व लोग एक चेयर लेकर के, आप इसमें बैठिए और नीचे गाना बजा लिए, हरे कृष्णा आई एम आल्सो डिवोटी, यू कैन मैरी मी, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। उनको अट्रैक्ट करने के लिए। देखिए हम डिवोटी पूरा अच्छा है। कोई माला, कोई फूल फेंक रहा है, सब है, सब फूल फेंक रहे हैं, हमसे शादी कर लो, हमसे शादी कर लो, हमसे, अरे कर लो भाई कर लो ऐसा कर रहे हैं। तो लास्ट में माता लक्ष्मी ने बताया ठीक है मैं स्वयंवर करूंगी, तुम लोग लाइन में खड़े हो जाओ, हम किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। सारे देव देवता राक्षस लोग भी खड़े हो गए सर। हाँ कहीं गलती से हमको भी दे सकती है ना, आजकल लोग दाढ़ी वाले लोग को भी पसंद करते हैं, कलयुग में पसंद हमको भी कर ही सकता है। तो सब लोग खड़े हो गए ऐसे लाइन में। और माता लक्ष्मी जो दुर्गा ही है एक तरह से, तो माला लेकर के घूमते नहीं, तो असुर लोग को तो देख कर निकल गई।
तो देवता लोग खुश हो गए, पक्का असुर से विवाह नहीं करे तो हम ही लोग से करेंगे, है ना। और सब पूरा फेस वॉश लगा के आया था। इंद्रदेव पूरा आशीर्वाद लेके आया था, भगवान आज हमको पूरा सुंदर बना दो। वरुण देव सब पूरा खुश, इवन ब्रह्मा जी पूरा शेव करके आए थे। ऐसे ये प्रमोद के लिए बोल रहा हूं, ऐसा कुछ बात नहीं, वो बहुत ग्रेट डिवोटी है। लेकिन सब लाइन में खड़े थे, तो एक एक करके क्रॉस की। वरुण देव, अग्निदेव, ये देव, वो देव, इसका देव, कपिल देव, सबको क्रॉस किए वो। हाँ, बाद में जाके इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव बोले पक्का अभी तो मेरे पास आएंगे, मेरे पास आएंगे। इंद्रदेव के पास भी नहीं रुके। तब ब्रह्मा जी खुश हो गए। मोरल शायद एक्सपीरियंस लो व्यक्ति चाहिए, तो ब्रह्मा जी रेडी थे। लेकिन ब्रह्मा जी के सर में भी उन्होंने माला नहीं डाला। शिव जी भी खड़े थे, लेकिन शिव जी को उनसे अट्रैक्शन नहीं था, वो बस खड़े थे कि लक्ष्मी है, भक्त हैं, तो वो भी खड़े थे। एक व्यक्ति है जो मुंह उल्टा करके खड़े थे। हाँ, सब लोग माता लक्ष्मी की तरफ खड़े थे, शिव जी को इंटरेस्ट नहीं था। दूसरे एक व्यक्ति थे भगवान विष्णु, उनको इंटरेस्ट नहीं था, वो कहीं और थे। वही समुद्र मंथन रुका हुआ कि इसको चलाओ, ऐसा वही लक्ष्मी जी में इंटरेस्ट नहीं देना है। जबकि लक्ष्मी जी की सुंदरता सब आकृष्ट थे। सब बोल रहे मिल जा, मंथन बाद में, अमृत नहीं चाहिए मेरे को, मैं इसी के साथ शादी करके मर जाना चाहता हूं, अमृत नहीं चाहिए। हाँ, सब फूल चढ़ा रहे हैं उनको, पुष्प दे रहे हैं सब। इनफैक्ट ऐसा पता है कि अभिषेक भी किए। हाँ, लक्ष्मी देवी का अभिषेक किया गया जल से, और उसको चरणामृत समझ के पी भी लिए। हाँ, तो ऐसा हुआ। लेकिन दो व्यक्ति थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे। एक है शिव जी, दूसरे उनसे भी कम इंटरेस्टेड थे विष्णु जी। तो थोड़ी देर के लिए लक्ष्मी जी रुक गई थी शिव जी को देख करके। ये विरक्त व्यक्ति, क्योंकि देखिए शिव जी और विष्णु जी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन शिव जी में एक चीज है कि वो क्या है, बहुत ऑड टाइप की पर्सनालिटी है। आपको पता है शिव जी को कौन सा पत्ता पसंद है? पता है आपको? क्यों बेलपत्ता क्यों पसंद है? बेलपत्ता क्यों पसंद, किसी को पता है? पता होना चाहिए ना। आपको पता है उनको बेलपत्ता क्यों पसंद है? क्योंकि वो तुलसी पत्ता नहीं लेना चाहते हैं। वो बोलते हैं आइडियली उनको तुलसी पत्ता पसंद है, लेकिन बोलते हैं अगर मैं तुलसी पत्ता लेना शुरू किया तो भगवान को कोई देना कहीं शॉर्ट पड़ सकता है ना, तो मैं तुलसी पत्ता नहीं लूंगा। तो बोले कौन सा पत्ता लेंगे? जो जो सतुगुनी पत्ता भगवान की सेवा में चढ़ता है वो हम नहीं लेंगे। तो बेल का पत्ता तमुगुण में माना जाता है, तो बोलते तमुगुण भगवान में नहीं लगता है, वो हम लेंगे। शिव जी को कौन सा फूल चढ़ता है? वो लाल फूल, वो तमुगुण नहीं माना गया है, क्योंकि वो भगवान विष्णु को नहीं चढ़ता है। शिव जी बोलते हैं हमको चढ़ा दो। वो वही चीज स्वीकार करते हैं जो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। तो बोलने का मतलब है कि भगवान शिव में उनका कॉन्शियसनेस बहुत हाई है। तो जब उन्होंने देखा तो बोले कि इनका सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बेल पत्ता खाते हैं, ये वो सब फूल खाते हैं, वो सब हमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बोले इनसे विवाह नहीं करेंगे। लास्ट में जाके विष्णु जी तो कहीं और मुंडी करके थे, वो जाके माला उनके गले में डाल दी, बोले आप ही हमारे पति हैं, गले लगा लिए। तो उस समय फिर विष्णु जी और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ था। तो बोलने का अर्थ है कि माता दुर्गा या माता पार्वती ये हमेशा विष्णु या शिव इनके तरफ आकृष्ट होती हैं, है ना। लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु जी की तरफ आकृष्ट होती हैं। तो अगर हमको इनका कृपा पाना है तो इनसे क्या करना चाहिए? जैसे गोपियों ने क्या किया था, गोपियां गई थी कात्यायनी देवी के पास, जा करके मांगेगी आप ना हमको कृष्ण से जोड़ दीजिए। जब कोई ये मांगता है तो वास्तविक में दुर्गा देवी आशीर्वाद देती है ना। ये नहीं हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा, इसमें नहीं। शंभु मतलब क्या? इसमें लोग म्यूजिक पे फोकस करते हैं, नाम पे नहीं फोकस करते हैं, है ना। तो बोलने का इस सब में इंटरेस्ट है। अगर जाके कोई एक बार ईमानदारी से मांगे भी कि हे दुर्गा देवी हमको प्लीज आशीर्वाद दीजिए कि हम एक अच्छा इंसान बन सके, अच्छा डिवोटी बन सके, इतना भी अगर मांगता है तो दुर्गा देवी की कृपा से बाय डिफॉल्ट वो व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाएगा, है ना। तो बोलने का अर्थ ये है कि दुर्गा पूजा कैसे मनाए। हाँ, दुर्गा पूजा कैसे मनाए? दुर्गा पूजा में आपको बहुत कुछ ऑफर नहीं करना है, जो कि आपसे जबरदस्ती ले लिया जाता है। 1000-2000 रुपया, इतने लोग हर 100 मीटर पे एक एक पूजा मंडप होता है। वो दुर्गा माँ अलग है, हमारी दुर्गा माँ अलग है, ऐसा होता है, राइट। और आपसे पैसा झीटने के लिए, लूटने के लिए वो प्रोपेगेंडा है हर। देखिए ना, यहाँ तो बोलूंगा कोई सुन लेगा, वो जो स्वीट सेंटर है ना, वहां रास्ता पे पेंडल बना दिए भाई। 1 महीना से हम लोग ठीक से जा नहीं पा रहे हैं। गाय 1-2 दिन से फंसी हुई थी उसमें। वो बोली ये पहले तो रास्ता में नहीं था, ये कहां से आया? हम बोले निकलो इधर से, ये रास्ता नहीं, लोग खोपड़ी खराब है लोग का। सोचे रास्ता में पेंडल बना देते हैं।
इधर में छोटा सा किसी घर है, घर के सामने पंडाल बना दिए। वो बस स्टैंड है ना उस तरफ, वहां पंडाल बना दिए। बस कहां जाएगा? दुर्गा माँ के गोद में जाएगा। तो लोग बना क्यों रहे? उनको इंटरेस्ट पूजा में नहीं है, उनको इंटरेस्ट किस में है? वो धन आएगा उसमें। ये अगर कोई करना चाहते तो काम ही रहेंगे, आंख बंद रहेगा, उनको दुर्गा माँ का लाभ नहीं मिलेगा, उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अगर वास्तविक में किसी को आशीर्वाद चाहिए तो जाना चाहिए, माता दुर्गा को प्रणाम करना चाहिए कि माँ आपका ये कुछ दिन है, आपसे हम कुछ आशीर्वाद मांगना चाहते हैं। बोले क्या? कि हम ना अब अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। जेलर है तो जेलर के पास जाके क्या बोलेंगे? अब कोई जेलर है उसको क्या बताएंगे? देखिए सुने गाना में, हर हर शंभु शंभु शंभु, बोल शंभु दीवा महादेवा, तो बोलेगा डम्बू डम्बू। देगा ना आपको, अच्छे से पिटेगा ना। तो जेलर को क्या दिखाएंगे तो छोड़ देगा? मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, तो आप पे थोड़ा मर्सी करेगा। तो वैसे ही दुर्गा माँ अभी हम लोग क्या करना चाहिए? मैं पहले इसलिए घूमने जाता था बाहर खाने के लिए, अभी तो वो सब इंटरेस्ट नहीं है। मैं कभी जाता हूं तो बस यही प्रार्थना करता हूं कि संभव उधर मैं एक अच्छा डिवोटी बन सकूं। यही रिक्वेस्ट करना चाहिए, यही प्रार्थना करना चाहिए दुर्गा माँ से। ये प्रार्थना अगर करते हैं तो आपका दुर्गा पूजा सार्थक हुआ। अगर ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आपको दुर्गा पूजा नहीं हुआ, फिर मोमो पूजा हुआ, वो चाउमीन पूजा हुआ, लेकिन दुर्गा पूजा नहीं हुआ। राइट? तो हम लोग को दुर्गा माँ से क्या प्रार्थना करना है? क्या प्रार्थना करना है? कि आप हमको कृष्ण का डिवोटी बना दीजिए, बस यही प्रार्थना करना है। और इसमें अगर आपको स्तुति गाना चाहे दुर्गा देवी का, यू आर ऑलवेज वेलकम। बहुत सारा स्तुति है दुर्गा देवी का, दुर्गा सप्तशती में स्तुति है, भागवतम में कुछ स्तुति है ना, वो आप स्तुति गा सकते हैं। राइट? अदरवाइज ये सब गाना का तो कोई मतलब नहीं। अभी थोड़ा देर बाद दूसरा गाना चलाएंगे, आपको पता चल जाएगा इसका कोई वैल्यू नहीं है। राइट? ठीक है, किन्हीं कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्लास यहाँ पे आज इतना में ही विराम देंगे। किन्हीं कोई प्रश्न है रिगार्डिंग एनीथिंग रिगार्डिंग दुर्गा पूजा? और नहीं है तो हम लोग एक माला चैंट करेंगे, फिर कीर्तन करके प्रसाद ले लेंगे। ठीक है ना? हाँ? क्या बोल रहे? वो क्या बोल रहे? ओ अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। इष्ट देव मतलब, देखिए प्रभु जी का प्रश्न है कि इष्ट देव मतलब क्या होता है। बैठ जी, एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए ऐसा बताया गया है हम लोग में, हर जो फैमिली होता है ना, जैसे बहुत सारे देवी देवता हैं, हर फैमिली का जैसे हमारा एक लीनिएज है, उसमें एक देवता को हम लोग मतलब गुरु के तौर पे मानते हैं, उन्हीं को इष्ट देव बोलते हैं। जैसे स्पेशली आप बिहार में जाएंगे ना तो बहुत सारे अलग अलग इष्ट देव बोले जाते हैं। कोई बोलता है बरहम बाबा, शोखा बाबा, ऐसे करके बोलते हैं। मतलब कोई एक डिवोटी है वो लीनिएज में, जिनके माध्यम से हम भगवान का पूजा करते हैं। तो ऐसे करके हर एक फैमिली में एक इष्ट देव भी होते हैं। राइट? उन्हीं को बोलते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग देवता हैं, वो भी हो सकते हैं। शिव जी राम जी का इष्ट देव है। शिव जी नहीं, राम जी शिव जी के इष्ट देव है ना। शिव जी राम जी का भजन करते हैं। हाँ, रमनते योगिना अनंते, वो क्या करते हैं? योगी हैं बहुत बड़ी, वो भगवान राम का नाम जप करते हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा नहीं तो कभी कभी ना मैं कोई भक्त आए, मतलब कोई एक नए व्यक्ति आए, मैं उनको गले लगाता, प्रभु आप तो बड़े बहुत बड़े हैं, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानी है। तो इसका मतलब क्या वो ज्यादा ज्ञानी हो गए क्या? नहीं हुए ना। तो वो ह्यूमिलिटी है। भगवान हमेशा चाहते हैं कि उनके भक्तों को श्रेष्ठ पोजीशन दिया जाए, है ना, उनके भक्त अच्छे पोजीशन में रहे, इसलिए वो शिव जी का गुणगान करते हैं। और शिव जी का गुणगान करना भी चाहिए, बहुत ही ग्रेट डिवोटी है, लेकिन ये नहीं कि वो स्वामी है ना। शिव जी हमेशा, आप कोई भी फोटो में देखते हैं शिव जी डांडिया खेल रहे हैं, देखें वो हमेशा क्या करते हैं? हाँ, ध्यान करते हैं। किसी का तो ध्यान करते होंगे, जाके पूछिए किसी ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? वो बता देंगे हम तो राम जी का ध्यान करते हैं। इसलिए अगर ना ईमानदारी से कोई अगर शिव जी का भक्त है ना, वो बाय डिफॉल्ट आज नहीं तो कल वो कृष्ण का भक्त या राम जी का भक्त हो जाएगा, गारंटी है। मैंने खुद देखा है। आपको एक स्टोरी बताता हूं, जब तक माला नहीं जाता आ जाता है। मेरा एक दोस्त था मल्लिकार्जुन, वो साउथ इंडिया का बंदा था,
इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। वो शिव जी का स्टॉन्च डिवोटी था। उसके मुंह पे कोई बोल देता था ना कि विष्णु या कृष्ण सुप्रीम है, तो नाक फोड़ देता था, है ना, इतना मारपीट करता था वो। बोले शिव जी सुप्रीम। और साउथ इंडिया में एक व्रत किया जाता है जिसमें क्या 7 दिन तक वो लोग चल के जाते हैं शिव जी का एक कहीं जल देने के लिए, मुझे याद नहीं वो जगह। तो वो बंदा बार बार, हम लोग यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में आया था, हम लोग बोलते थे भगवान विष्णु ही भगवान है, ऐसे बोलते थे हम लोग, और वो भड़क जाता था। वो बोलता था कि हम भक्ति छोड़ देंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ देंगे अगर तुम लोग ऐसा बोल दे तो एक दिन गया वो, जाके एक संकल्प लिया। वो 7 दिन का जो उसका यात्रा था उसके पहले संकल्प लिया, बोला कि हे शिव जी, मैं 7 दिन का यात्रा जा रहा हूं और एक प्रश्न है मेरा। प्रश्न ये है कि आप बताइए कि भगवान कौन है। आप है ना, वो दुर्गापुर वाले बोलते सब विष्णु है या कृष्ण है, कौन भगवान है। और जब तक आप नहीं बताएंगे मैं खाऊंगा नहीं। ये सच्ची घटना है, संकल्प लिया था ऐसा। बहुत ईमानदार भक्त था। और वो बंदा निकल लिया उधर लोटा लेके, जो भी है जल देने के लिए निकल के, 2 दिन हो गया खाया नहीं वो। एक दिन क्या हुआ, अचानक जाते जाते अपना फैमिली से दूर आ चुका था, फैमिली उसके आसपास में नहीं था। तो एक बुढ़े व्यक्ति आए कोई, वो बोलता था कि वो बुढ़े व्यक्ति शिव जी हैं, ऐसा बोल रहा है वो, हमको नहीं पता। तो एक बुढ़े व्यक्ति आए, बोले हमारा लोटा पकड़ो, हम उतर हल्का होना है। तो बुढ़े व्यक्ति गए, हल्का हल्का होके आए, फिर हाथ धो के आए। तो उन बुढ़े व्यक्ति से पूछा कि आप ये कितने साल से ये यात्रा कर रहे हैं। बोले 40-45 साल हो गया मेरा, ये 50वां साल होने वाला है, ऐसा बोला। अब बोला कि अच्छा, तब तो आप शिव जी के बहुत बड़े भक्त। बोले हाँ, हम बहुत शिव जी को बहुत मानते हैं। तो बोला इन्हीं से पूछ लेते हैं कि भगवान कौन है। वो बोला कि अच्छा एक बात बताइए तो, भगवान शिव जी है ना। बोले नहीं। इतना साल से जा रहा है, उसको बोले भगवान शिव जी, एक बार में बोला नहीं। बोले तो भगवान कौन है। बोले विष्णु कृष्ण। बोले क्या बात कर रहे हैं। बोले विष्णु कृष्ण भगवान है। बोले हाँ, ठीक है मैं जाता हूं। ऐसे लोटा लेके भाग गया वो बूढ़ा बाबा। और फिर वो पूरा 6 दिन का लाइन में गया, वो दिखे नहीं, वो बोल रहे थे वो, हमको नहीं पता था वो कौन थे, बट उसका प्रश्न था, उस प्रश्न का जवाब देके वो चले गए। उस दिन के बाद से वो कृष्ण का डिवोटी बन गया, अभी हमारे पास है, कृष्ण भजन करता है। तो बोलने का मतलब है कि भगवान शिव जी को बहुत ग्रेट स्थापित किए हैं, और ग्रेट है भी। लेकिन कोई ईमानदारी से शिव जी का भजन करेगा, बाय डिफॉल्ट वो कृष्णा या राम जी का भक्त हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं, राइट। कभी हम किसी को बोलते हैं प्रभु आप तो बहुत ग्रेट हैं, कभी हम क्लास में बोलते हैं आप तो गुरु हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुरु हो जाता है ना। बोलने के लिए बोला जाता है, हाँ बोल देते हैं कि आप तो बहुत महान वैष्णव है, प्रभु आप महाशुद्ध वैष्णव है, वाह क्या एकदम आपका क्या गुण है, 2 माला कर ली, वाह प्रणाम। इसका मतलब ये नहीं कि हम मन से प्रणाम करें। बोले नालायक है कि 2 ही माला क्यों तुम, हाँ समझे। तो भगवान अगर शिव जी का ये कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि वो शिव जी को बोल रहे यही सुप्रीम है। वो शिव जी से प्रेम करते हैं, जैसे हम आपसे प्रेम करते हैं तो बोलते वाह। जैसे आपकी कोई व्यक्ति 9 बजे उठा, 8 बजे उठा, हम क्या बोलते हैं, वाह 8 बजे उठ गया, वेरी नाइस। क्यों, पहले कितना बजे उठता था वो, 10 बजे उठता था। इसका मतलब ये नहीं कि 8 बजे उठना इज गुड, समझ में आ रहा है। मैं बोल रहा नालायक तुम पहले बहुत नालायक थे, थोड़ा नालायक हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान हम आपसे प्रेम करते हैं इसलिए ऐसा करते हैं, राइट। तो वैसे भगवान विष्णु जी से प्रेम करते हैं इसलिए ऐसा करते हैं, राइट। ठीक है, माला दे दीजिए। कोई और प्रश्न है किसी का, कोई प्रश्न है और हुआ है कुछ प्रश्न। हाँ बोलिए। नहीं गुरुदेव, हाँ कुल देवता इष्ट देव सेम है, हाँ वैसे।